अब आइए देखते हैं जीके क्वेश्चन, जहाँ पे सबको लगी थी 440 440 वोल्ट का झटका दिए थे 26 सेकंड वालों को। सबसे कठिन शिफ्ट यहाँ पे पूछा गया था। ऐसा ऐसा जीके और करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो किसी किताब में भी नहीं मिल रहे थे, जो कहीं पे भी जल्दी नहीं मिल रहे थे। देखिए आप खुद को पता चलेगा। कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाड़ी संग्रहालय। कभी सुना था, कहीं पढ़ा है? किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो आईसीएमआर ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। यह तो हो सकता है लेकिन यह भी कठिन है। देखिए भारत में वावोसी यानी बेरिनी गडे, पढ़िए का निकाल लिखा है, VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो डच के द्वारा किया गया है। और सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? तो यह वन की खेती का विज्ञान है। यह तो समझ लीजिए कि ठीक है क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो औरंगजेब था। यह दोनों क्वेश्चन अभी तक ठीक है। अगला 106, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व के विरासत स्थल में शामिल है? तो अनाईमुड़ी। यह भी आपका सही है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दोस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। अभ्यास असम राज्य के किस नदी पर आयोजित किया गया? तो मानस। असम का सबसे फेमस तो मानस ही है, सतलज भी है। सतलज नहीं, ब्रह्मपुत्र आपका है, ब्रह्मपुत्र है, मानस है। तो मानस ही यहाँ पे है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो बाहुबली। और हाल ही में नासा से एरोसेल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इटली के साथ। इटली का आपका इटली से जुड़े हैं, तो इटली वाला क्वेश्चन आया था कहाँ पे? शिफ्ट 1 में भी आया था। वह दूसरा क्वेश्चन था, किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो वहीं था। 110 क्या है? बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। तो यह भी क्वेश्चन ठीक था। मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो यह भी ठीक ही कहा जा सकता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। वैली ऑफ गॉड्स। 113 पे दिया है क्या कि दृष्टि दोष नहीं है? तो दृष्टि का अस्थायित्व तो नहीं है, यह भी ठीक क्वेश्चन था। IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस शहर में पूसा कृषि एक मिनट, पूसा कृषि कट रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो नई दिल्ली। यह भी सही है। लोक चित्रकला की शैली मधुबनी कहाँ है? बिहार की है। तो यह भी ठीक क्वेश्चन था। ऊपर के वहीं 3-4 ठीक नहीं दिए थे। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य के किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की? तो नागपुर ने। यह भी सही है क्वेश्चन। और 119 का है, कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। तो पुस्तक है, तो इसमें तो नहीं कह सकते हैं कठिन सरल। तो यह भी ठीक है। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। यह भी क्वेश्चन ठीक है। कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान बना है? तो यह किस खेल से पूछ दिया है, पता नहीं। तो यह कठिन क्वेश्चन है। अभिलाष टॉमी। और द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो सत्यभामा दास बीजू को। कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह भी एक तरीके से ठीक ही है। हाँ, तो यहाँ पे हाँ ठीक है ना। इकत, अगला देखते हैं। इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पोचमपल्ली है। तो यह घुमा के क्वेश्चन दिया है लेकिन यह भी क्वेश्चन ठीक कहा जाएगा। कौन सा एक अनुचित युग्म है खजुराहो चोल राजवंश? तो यह भी इतिहास का अच्छा क्वेश्चन है। और 126 है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, सब लोग जानते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। यह भी ठीक है। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के किस स्थान पे पाई जाती है? तो धज्जी देवरी तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था। तो
वहाँ पे आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर है, तो यह नाम तो सुना नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह है, यह भी ठीक है। किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन है ये वाला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? तो सूरसेन की मथुरा है, ठीक है क्वेश्चन। किस स्थान पर 1818 फोर्ट ग्लास्टर ऑफ हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? तो कोलकाता में है। यह क्वेश्चन बहुत ही कठिन है। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इजी क्वेश्चन। किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथेनॉल, इजी क्वेश्चन। तो SSGBLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को क्या कहा जाता है? तो ई शक्ति कहा जाता है, कठिन क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो LIBOR, पता नहीं क्या है ये। और कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इजी क्वेश्चन है। जल निकाय में कौन सा दुनिया का सबसे लवड़ी जल निकाय है? तो गेटाले तालाब है, कठिन क्वेश्चन। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, यह इजी क्वेश्चन है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तोल्कापियम, तो यह भी मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसको आता है कठिन नहीं तो मतलब पूछने लायक था, ऐसा नहीं कि ठीक पूछा था, मतलब कि ऐसा है, मतलब मॉडरेट पूछा था, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, वह वाला तोल्कापियम वाला। यह शिफ्ट तो वैसे ही कठिन था जीके का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। यह क्वेश्चन जीके का करंट अफेयर्स का है, तो यह इजी है। इजी मतलब कि यह पूछा है तो कोई गलत नहीं किया है। कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो पाक योंग हवाई अड्डा। कोडवा हॉकी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक में है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकारी की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21 का है। जोबियन ग्रह खोजें, तो यूरेनस को जोबियन ग्रह कहा जाता है, तो ऐसा हमने तो कभी मतलब नहीं पढ़ा था इतना डीपली। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्थान से संबंधित है? तो यह CSIR NCL से संबंधित है, NCL, तो यहाँ फुल फॉर्म में सब दिया है। 147 है। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपकर्षक च्युइंगम गम का एक घटक है और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो MP का है, मध्य प्रदेश का है। 149 है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम क्या है? तो यह आपका छत्रपति संभाजी नगर है। यह भी इजी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के हिसाब से। आखिरी क्वेश्चन है कि संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है, तो यह भी आपका वैज्ञानिक से संबंधित है, तो यह भी ठीक क्वेश्चन है पूछने लायक। तो जो 26 की फर्स्ट शिफ्ट से इसका संबंध देखा जाए तो सब 26 में मान लीजिए कि आप 40 जीके के क्वेश्चन कर सकते थे, तो इसमें आप 26 के सेकेंड में 30 कर सकते थे, मतलब मैक्सिमम अटेंड की बात कर रहे हैं। सही हो या ना हो ये बात नहीं कर रहे हैं, सही तो आपका करीब करीब 26 के फर्स्ट शिफ्ट में आपका 30 होगा, तो इसमें आपका 22-23 ही सही होगा। अटेम्प्ट मतलब इतना से ज़्यादा जो करेगा वो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो 30 इसमें अटेम्प्ट करने लायक था और 40 सुबह वाले में, तो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में। तो एक तरीके से यह कह सकते हैं ना कि 10 क्वेश्चन का आपका अंतर ज़रूर बताएगा। 10 क्वेश्चन भी ना माने तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन का अंतर बताएगा, यानी कि 12 से 14 नंबर का आपका अंतर बताएगा। तो नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो यहाँ आपका करीब करीब 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो जिनका 95 आ रहा है इस शिफ्ट में ना, वो भी आप अपने को मान के चलिए कि आप 100-102 पे पहुँच जाएंगे, 100-102 क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। और 100 और 102 के बीच आपका कट ऑफ बनता है जनरल OBC EWS का, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो 5-6-7 नंबर कम भी हैं 26 के सेकेंड शिफ्ट और 27 के सेकेंड शिफ्ट वाले ना, उनकी भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 5-6 क्वेश्चन का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा
7-8 क्वेश्चन का। ठीक है, तो यह आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी और 2 शिफ्टों का 27 के फर्स्ट और 27 के सेकंड का भी हम आपके सामने लाएंगे। सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि आपको कैसा लगा, आपके क्या डाउट हैं।